हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम आज मॉर्निंग सेशन में हुआ था, उसमें जो जीके सेक्शन जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें बोला गया कि जर्मनी की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी की जो करेंसी है वो आपकी यूरो है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा देश ट्यूलिप फूलों की कृषि के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीदरलैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीदरलैंड का जो प्राचीन नाम था वे हॉलैंड था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सहारा रेगिस्तान कितने देशों को छूता है? हाउ मेनी कंट्रीज डज द सहारा डेजर्ट टच? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों की सीमाओं को छूता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो आपको पता है जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। तो यूएसए जो था वो कब शामिल हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 दिसंबर 1941 को। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओपेक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो ये वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कंबोडिया में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा वेद है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडियन नेवी डे जो है वो कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय जल सेना दिवस, इंडियन नेवी डे। बात करते हैं इंडियन आर्मी डे के बारे में। ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज मार्स हैव? तो मंगल ग्रह के जो है वो कितने उपग्रह हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि माजुली नदी द्वीप कौन सी नदी में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन दुर्गा जी के किस रूप की पूजा की जाती है? तो ये स्कंद माता के रूप की पूजा की जाती है 5वें नवरात्रे को। ठीक है, तो आपने याद रखना है। पहले नवरात्रे को शैलपुत्री की, दूसरे को ब्रह्मचारिणी की, तीसरी चंद्रघंटा की आपने याद रखना है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, और चौथे दिन कुष्मांडा की, चौथे दिन स्कंद माता की, 5वें दिन, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालयात्री, 8वें दिन महागौरी, और 9वें दिन सिद्धियात्री की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। उस जलाशय का नाम बताएं जो अंडमान तथा निकोबार द्वीपों को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करवाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, पार्लियामेंट, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो स्थापना थी वह कब हुई थी? तो ये 25 जनवरी 1971 को हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले और तीसरे मुख्यमंत्री थे। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 25 जून 1945 को हुए शिमला सम्मेलन का दूसरा नाम क्या था? तो वेवर योजना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के चैल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, चंबा के ब्रह्मौर उपमंडल में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नाको झील जो है वो कहाँ पर है? तो नाको लेक जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 9 नवंबर 1903 को शिमला कालका रेल मार्ग का उद्घाटन जो था वो किसने किया था? आपको तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया कि हिम ऊर्जा निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य के लेखक जो है वो कौन है? ऑथर ऑफ हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, देवराज शर्मा। अगले प्रश्न चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो हरमनप्रीत कौर ने किया था। और भारत आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का विजेता रहा था, ये भी आपने याद रखना है। और रनर अप जो थी वो साउथ अफ्रीका की टीम थी। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये शिमला में किया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है वो किसने जीता था? तो ये मारिया कोरिना मचाडो ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? तो ये 12th फेल को मिला था। अगले प्रश्न चलते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, दीपिका पादुकोण। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो है वे कौन है? तो अमिताभ कांत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वे कौन है? अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग की जो स्थापना थी वे 2015 में हुई थी। और नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में, उसमें जो जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 30, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।